answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपकी यूनिट के लिए कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। इसी विश्वास के साथ संदेश में आने से पहले प्रार्थना में आए। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, आज के नए दिन में तेरा धन्यवाद देते हुए तमाम तेरी बरकतों के लिए और खास करके जिंदगी के वरदान के लिए जो तूने जीवन का सांस दिया है। प्रभु जी, जब हम इस संदेश में आते हैं, होने दे प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि जो भी शब्द सेंटेंसेस निकलते हैं, गवाहियां निकलती हैं, वो नाप तोल कर और तेरी ओर से हो। सुनने वालों को बरकत देना, सुनाने वाले को बरकत देना, और जिनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है उनको भी बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए आदर और महिमा के साथ आज के संदेश में उसके नाम से हम उसके चरणों में आते हैं कि प्रभु की अगुवाई हमारे साथ हो। प्रभु आपको और हमें बरकत दे, आपके घरों में उजियाला हो, आपकी यूनिट में उजियाला हो, आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। यही हमारी प्रार्थनाएं हैं आपके लिए। आज के संदेश में आने के लिए हम नीति वचन की पुस्तक पर विचार करेंगे, जो कि 16वां अध्याय है और 16वें अध्याय की 25वीं आयत है, जो किंग सोलोमन के द्वारा लिखी गई है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही आती है। आज चंद मिनट्स प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर बिताएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, कहावतों, लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें से अधिकांश आयतों का संबंध हमारे रोजाना के व्यवहारिक जीवन से है, क्रियाकलापों से है।
और इसका आरंभ इसी से है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। इनमें से कुछ पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हैं, जो सूक्तियां लिखी हुई हैं, जो नीति वचन लिखे हुए हैं, वो पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हैं। कुछ तो कार्य व्यापार से संबंधित हैं, कार्य प्रणाली से, बिजनेस से, यूनिट से, परिवारों से, इससे संबंधित हैं, रोजाना के क्रियाकलापों से संबंधित हैं। और इन आयतों में दीनता, सहनशीलता, गरीबों के प्रति आदर भाव और मित्रों के प्रति विश्वास योग्य रहने आदि गुणों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। बड़ी कीमती पुस्तक है बाइबल के अंदर। यूं तो परमेश्वर का वचन एक एक आयत बहुत ही कीमती है, लेकिन नीति वचन की पुस्तक हमारे व्यवहारिक कार्यों से संबंधित है, रोजाना के क्रियाकलापों से संबंधित है। और उसी के आधार पर ये 16वें अध्याय में ये आयत आपके सामने पढ़ी गई है। एक ऐसा भी मार्ग है जो देखने में मन को अच्छा लगता है, लेकिन अंत में मृत्यु ही आती है। इस आयत के अंदर देखिए, ये जो शब्द आया है भी, ये बड़ा कीमती है, जो आखिर में जाकर के क्लियर होगा। ऐसा भी मार्ग है। ये आयत ये दर्शा रही है कि इस संसार में जब हम जीवन यापन करते हैं, परिवार में, समाज में, अपनी यूनिट में, तो हम यहां पर पाते हैं कि मार्ग जो हैं वो एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है। रास्ते एक के बाद और भी हैं। अच्छा मार्ग भी है और बुरा मार्ग भी है, अच्छाई और बुराई। हम देखते हैं अदन वाटिका के अंदर परमेश्वर ने कहा एडम और ईव से, तुम इस फल को ना खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। अच्छा मार्ग है, जीवन का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है। ना जहां दुख है, ना बीमारी है, ना पाप है, ना तकलीफ है, ना कष्ट है, ना सफरिंग है। लेकिन विरोधी, एनिमी ऑफ गॉड, वो क्या कहता है कि अगर तुम इसे खाओगे, इस फल को, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम मरोगे नहीं। ये देखिए भ्रम एडम और ईव के माइंड में देखिए आ जाता है। ऐसा भी मार्ग है, उन्होंने इसे अच्छा समझा, वो उस मार्ग को थोड़ी देर के लिए भूल गए जो प्रभु ने कहा था खाओगे तो मर जाओगे। विरोधी कह रहा है खाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। ये दो मार्ग संसार में चलते आ रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आज इसी पर हम विचार कर रहे हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा लगता है। ये देखिए, मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, जो उसकी मानसिक प्रवृत्ति है, जो उसके सोचने का तरीका है, जो क्रियाकलापों का तरीका है। भजन नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 2 आयत बता रही है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। सारा चाल चलन देखिए किस तरह से नीति पुस्तक का लिखने वाला हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित आयतें लिख रहा है। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है?
कि जो भी वो करता है, जो भी वो सोचता है, आपने ये हमेशा सुना होगा, मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं, मेरा जो फैसला है वो सही फैसला है, मैंने जो रास्ता चुना है वो सही चुना है। ये है मनुष्य की प्रवृत्ति। चाहे भले वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसकी सोच यही है कि मेरा फैसला सही है, मैंने जो कहा है वो सही है। लेकिन जब दुर्घटनाएं होती हैं, कष्ट आता है, बीमारी आती है, तब मनुष्य ये समझने पर मजबूर होता है कि मैं गलत रास्ते का शिकार हुआ। जो कि हम देखिए आगे जाकर जो है संदेश के आखिर में आएंगे, मापदंड परमेश्वर ने मापदंड दिया है सोचने के लिए, क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आज के संदेश का विषय है जो आखिर में जाकर के क्लियर होगा, लॉर्ड शो मी दाई वेज। हे प्रभु मुझे अपने रास्ते दिखा, हे प्रभु मुझे सही पथ पर ले चल। जो कि किंग डेविड, सोलोमन का पिता दाऊद नबी, भजन संहिता 25वें अध्याय में, जिसमें आखिर में हम चर्चा करेंगे, तो ये देखिए यहां पर जब हम देख रहे हैं कि एक रास्ता ऐसा भी है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, वो उसको सही लगता है। मनुष्य को जनरली हर रास्ता सही लगता है। सरकार चाहती है उसका देश सुचारू रूप से चले, रोड पर लोग ठीक से चलें, चौराहों पर लोग ठीक से चलें, यातायात के नियमों का पालन करें। और हम हर चौराहे पर देखते हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, कि लाइट लगी होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन, चारों डायरेक्शन से आने के लिए। यदि हम सीधे जा रहे हैं और हमें कहीं जल्दी पहुंचना है, तो मनुष्य अपने मन में यही सोच करके चलता है कि मुझे बहुत जल्दी अपने ऑफिस में पहुंचना है, मुझे बहुत जल्दी क्लब पहुंचना है, मुझे बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। और थोड़ी देर के लिए वो यातायात के नियमों को भूल जाता है। वो रेड, येलो और ग्रीन जो सरकार ने दिए हैं कि मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से चले, एक्सीडेंट ना हो, लेकिन चौराहे पर हम सामने तो रेड देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो क्रॉस करके आ रहा है उसके लिए वहां पर रेड नहीं होगी और उसके लिए वहां ग्रीन होगी, जिससे कि वो निकल रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि चौराहों पर सुबह सुबह के टाइम पर एक्सीडेंट काफी होते हैं, क्योंकि मनुष्य की सोच यही है कि मैं जो चल रहा हूं वो सही चल रहा हूं, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला हूं, मुझे देर हो जाएगी। एक रास्ता ऐसा भी है जो हमें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंत में हमें मृत्यु ही हाथ लगती है। देखिए परमेश्वर ने कि मनुष्य जाति पाप आने के बाद उसके परिवार सुचारू रूप से चलें, उसकी यूनिट सुचारू रूप से चलें, राज्य सुचारू रूप से चले और देश सुचारू रूप से चले। परमेश्वर ने एक मापदंड दिया है, 10 आज्ञाएं, जो कि मैं आखिर की 6 आज्ञाओं के बारे में देख रहा हूं। देखिए यहां पर बिल्कुल साफ 6 आयतें जो हैं पाई जाती हैं, लेकिन 1-2 आयतों पर हम विचार करेंगे। किसी के नवी आयत, नवा हुक्म है
किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। देखिए, परमेश्वर ने एक मापदंड दे दिया है, किसी के विषय में झूठी गवाही न देना। लेकिन हम आए दिन अपने जीवन में देखते हैं कि लोग कचहरी की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, जो विटनेस देने वाले हैं, झूठी गवाही। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? जो आज का संदेश है, एक ऐसा भी रास्ता है, ऐसा भी जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, लेकिन अंत में मृत्यु की तरफ ले जाता है। झूठी गवाही देने के लिए घर से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उस गवाही देने के लिए उसको 1000, 2000, लाख जैसा भी केस होगा, उसको वो अमाउंट दिखाई देता है और वो एक निर्दोष व्यक्ति को भी फंसा देता है। संदेश है, आयत है, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, वो उसको सही दिखाई दे रहा है। गवाही देना क्या बुरा है? पैसा ही तो मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? दूसरे परिवार का नाश हो जाता है। 10 हुक्मों में देखिए लिखा है कि तू चोरी ना करना। मनुष्य देखिए प्लान करता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, जरूरत के हिसाब से वो सोच रहा है कि मुझे 1,00,000, 2,00,000, 10 लाख रुपया चोरी करने से मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अंत में मृत्यु की ओर ले जाता है, दूसरे का नुकसान कर देता है। ऐसा भी मार्ग है। परमेश्वर की आज्ञाओं में लिखा है कि तू खून ना करना। परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी हैं कि समाज सुचारू रूप से चलता रहे, यूनिट सुचारू रूप से चलती रहे, परिवार सुचारू रूप से चलते रहें, देश सुचारू रूप से। एक मापदंड दिया है उसने, आईना दिया है, उसे देख करके उसमें चलते रहो। तो खून ना करना। इसके एवज में जब मनुष्य से कहा जाता है कि 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख, मनुष्य को वो दिखाई देता है। ऐसा भी मार्ग है जो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंत में मृत्यु ही आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू खून ना करना। करने वाला जब निकलता है तो वो कभी नहीं सोचता कि मेरा भेद खुल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो ये भूल जाता है कि जो खुद जीवित खून की बूंदें होती हैं, अगर किसी कपड़े पर गिर भी जाएं तो कई साल तक वो धब्बे भी नहीं हटते हैं। ये इसकी तो कहावत है कि खून के दाग कभी नहीं मिट। मापदंड प्रभु परमेश्वर ने ये हमको 10 हुक्मों में दिए हैं। मनुष्य तो सोच रहा है सारे क्रियाकलाप उसकी दृष्टि में सही हैं, लेकिन ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को पतन की ओर ले। परमेश्वर ने 4000 साल पहले मूसा नबी को 10 हुक्मों में बोला कि तू व्यभिचार ना करना। परमेश्वर ने एक मापदंड दे दिया, व्यभिचार ना करना, लेकिन मनुष्य उस रास्ते की ओर बढ़ता है ये सोच करके कि ये रास्ता सही है। ऐसा भी मार्ग है जिसमें आनंद मिलता है, ऐसा भी मार्ग है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मृत्यु की ओर ले जाता है। परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है, मनुष्य जाति को प्यार करता है। वो जानता था कि ये गुनाह करने से कैसी कैसी बीमारियां पैदा होंगी, और आज जो वर्ल्ड के अंदर करोड़ों में एड्स पीड़ित पाए जाते हैं, उनके पास इलाज के लिए मौका नहीं है। आज उनके पास पछताने के अलावा कोई भी मौका नहीं है। एक ऐसा मार्ग
जो मनुष्य को अच्छा जान पड़ता है, जो मनुष्य निकल जाता है ये सोच करके कि ये अच्छा मार्ग है, प्लेजेंट लगता है, शराब के ठेके पर निकल जाता है, नशा करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अंत में मृत्यु की ओर ले जाता है। ये मार्ग मनुष्य योजना बनाता है, वो ये सोचता है कि ये अच्छा मार्ग है। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, आखिर की 6 आज्ञाएं एक मापदंड हैं जो हमें बताती हैं, जो हमें मार्ग निर्देशन करती हैं कि हमें कैसे मार्ग पर चलना चाहिए जो जीवन की ओर ले जाता है। अब जब इस संदेश में हम जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग पर अध्ययन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अब देखिए हम इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे, फिर हम कैसे जाने उस अच्छे मार्ग को। परमेश्वर के 10 हुक्मों में आखिर के 6 हुक्म तो बता दिए हैं। एक अच्छा मार्ग कौन सा है? इस संसार में जब जीते हैं तो अच्छा मार्ग भी है जो जीवन की ओर ले जाता है, और बुरा मार्ग भी है जो मृत्यु की ओर भी ले जाता है। लेकिन मनुष्य अपने मन में उसे सही समझता है, जिस मार्ग पे वो चलता है। ये मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति है। हम कैसे जांच सकते हैं कि कौन सा रास्ता मृत्यु की ओर ले जा रहा है और कौन सा रास्ता जीवन की ओर ले जा रहा है? गलेशियंस की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत बिल्कुल साफ तौर पर प्रकट करती है जो पौलुस रसूल के वचन हैं। गलतियों की किताब में शरीर के काम जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और वो शरीर के काम हैं वे विचार, गंदे काम, लुचपन, बैर, टोना, झगड़ा, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और मतवालापन। देखिए ये शरीर के काम हैं। इन कामों को करने के लिए जब मनुष्य निकलता है तो वो घर से यही सोचकर निकलता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, क्योंकि यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, नीति वचन 16:2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में सही। आज हम इसे अपने हृदय में झांक करके देखेंगे। इन कार्यों को करने के लिए जब निकलते हैं तो ये अच्छे जान पड़ते हैं। जैसे पहले बताया कि व्यभिचार की ओर मनुष्य बढ़ रहा है, लेकिन वो उसे अच्छा मान करके चल रहा है, लेकिन अंत में जब बीमारी हो जाती है तो उसको मृत्यु दिखाई देती है। इसी तरह से शराब खाने की ओर दौड़ा हुआ चला जा रहा है, अच्छा सोच रहा है, लेकिन वो मृत्यु की ओर ले जाता है। ये शरीर के काम स्पष्ट हैं जो अभी पवित्र वचन से आपको बताए गए हैं। अब कैसे जाने उस अच्छे मार्ग को कि हाँ वास्तव में ये अच्छा मार्ग है, और वो अच्छे मार्ग जो हैं देखिए किस तरह से दिखाएंगे। क्योंकि अगर उस मार्ग में प्रेम है, उस मार्ग में आनंद है, उस मार्ग में शांति है, उस मार्ग में धीरज है, उस मार्ग में कृपा है, उस मार्ग में भलाई छिपी हुई है, उस मार्ग में विश्वास छिपा हुआ है, उस मार्ग में नम्रता है, और उस मार्ग में संयम है। अगर ये मार्ग दिखाई दें तो ये समझ लेना चाहिए कि ये मार्ग
जीवन के मार्ग की ओर ले जा रहा है। ये अनंत जीवन की ओर ले जा रहा है। एक ऐसा भी मार्ग है, किंग सोलोमन कितनी अच्छी तरह से इसका वर्णन कर रहा है, क्योंकि ये पुस्तक हमारे व्यवहारिक जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित है, हमारी यूनिट के क्रियाकलापों से संबंधित है, जहां पर हम कार्य करते हैं, हमारे राज्य से संबंधित है, समाज से संबंधित है, पड़ोस से संबंधित है। तो यहां पर देखिए आपको दोनों तरह के मार्ग दिखाई दिए, लेकिन संदेश का विषय है लॉर्ड जीसस शो मी दाई वेज। हे प्रभु यीशु, मुझे रास्ता दिखा, जिस रास्ते पर मुझे चलना चाहिए, जो मुझे अनंत जीवन के पथ पर ले जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, जो तुम्हें सिखाएगा, बताएगा, तुम्हारा नेतृत्व करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आज का संदेश कि हे प्रभु परमेश्वर, हमें अपना रास्ता दिखा। हम ये तो मानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, मनुष्य स्वभाव से हठी होता है। स्वभाव से वो ये मानकर चलता है जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, चाहे कोई भी किसी भी तरह का गुनाह क्यों ना लिया जाए। अगर हम उस व्यक्ति से बात करें जो उस पर चल रहा है, वो उसको जस्टिफाई करके दिखाएगा कि मैं सही हूं, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। लेकिन प्रभु का वचन हमारी अगुवाई कर रहा है। ऐसा भी मार्ग है, बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सी गवाहियां पाई जाती हैं जहां पर लोगों ने ये माना कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने मृत्यु को पाया। देखिए, एस्तर की पुस्तक है बाइबल के अंदर, और उसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं। एस्तर, राजा सहस्नु, मोर्दके और हामान, राजा और रानी। आप लोगों ने बहुत बार ये अध्याय सुना होगा। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों का व्यक्ति मोर्दके, जो राज दरबार के सामने ही रहता था, और चौथा हामान, जो कि प्रधान था, सब लोगों से श्रेष्ठ था, और बादशाह ने उसको अपने राज्य में प्रथम स्थान दे रखा था। राजा सहस्र 127 प्रांतों पर राज्य करता था, और ये घटना है बेबीलोन के बाद मीडो पर्सिया का जब राज्य चल रहा था, 476 बीसी के आसपास। 4 कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अभी मैं केवल चौथे वाले पर विचार करूंगा, हामान पर। और अगले संदेश में इस पूरे अध्याय पर हम विचार करेंगे, क्योंकि एस्तर का जीवन, उसकी पारिवारिक जीवन, उसका डेडिकेटेड लाइफ टू द गॉड, प्रार्थनाओं का जीवन आज के समय में कितना उपयोगी होगा, ये हम अगले संदेश में आएंगे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं हामान, जो उच्च पद पर नियुक्त है, और हामान ने एक युक्ति बनाई, और उसकी युक्ति ये थी कि वो परमेश्वर के लोगों को नाश करना मांगता था, उनको मृत्यु दंड देना मांगता था। और उसके रास्ते में अगर केवल बाधा थी, सबसे पहले
तो मोर्दके से वो नफरत करता था। क्यों नफरत करता था? वो राज दरबार के सामने बैठता था और एक समय में 2 खोजे राजा को नुकसान पहुंचाना मांगते थे, और मोर्दके ने ये मैसेज एस्तर को कन्वे कर दिया था और एस्तर ने बादशाह को कर दिया था, और उन 2 खोजों को सजाए मौत दी गई थी, जो कि हामान को अच्छा ना लगा। हामान नेक्स्ट टू किंग, राजा के बाद दूसरा स्थान हामान का। अब देखिए, उसने अपने मन में एक योजना बनाई है, और वो योजना क्या है कि मैं परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित करना, नष्ट करना। मोर्दके के लिए उसने जो है 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा लगाया। हामान की निगाह में जो आज का संदेश है कि ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, लेकिन अंत में वो मृत्यु की ओर ले जाता है। हामान ने योजना बनाई, उसने 50 हाथ फीट ऊंचा फांसी का फंदा बनाया, और उसने सारी योजनाएं बनाई कि इस फांसी के फंदे पर मोर्दके को लटका दिया जाएगा और सारे परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा। वो अपने कार्यों में कामयाब हो भी सकता था, क्योंकि यह वचन कह रहा है एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा लगता है। देखिए, हामान को वो मार्ग अच्छा लग रहा है। हामान को ये दिखाई दे रहा है कि यदि मैं मोर्दके को और प्रभु के लोगों को विनाश कर दूं, तो कल को शायद हो सकता है कि मैं फर्स्ट सीट भी पा सकता हूं। सेकंड सीट फर्स्ट सीट की ओर जो है आगे के लिए बढ़ती है, ये प्लानिंग उसकी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो फंदा हामान ने बनाया, फांसी का फंदा मोर्दके के लिए, उस फांसी के फंदे पर मोर्दके की जगह हामान को फांसी पर चढ़ना पड़ा। ना केवल हामान को, बल्कि 10वें अध्याय में पाया जाता है एस्तर के, उसके 10 पुत्रों को भी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। देखिए, एक रास्ता ऐसा भी है जो मनुष्य को अच्छा जान पड़ता है, लेकिन अंत में मृत्यु ही आती है। 16वां अध्याय की ये 17वीं आयत थी, और 16वें अध्याय की दूसरी आयत जो बता रही थी कि मनुष्य को सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में सही। देखिए, हामान की दृष्टि में वो सही था, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जो तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे आना मांगता है, दूसरा पहले पे आना मांगता है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये उसका चाल चलन है, ये उसे अपनी दृष्टि में सही दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंत में मृत्यु ही आती है। हामान, उसके पुत्र, फिर देखिए हम कैसे, विषय आज का जटिल है समझना, क्योंकि समझना इसलिए जटिल है कि मैं जो कार्य करता हूं, मैं अपनी दृष्टि में उसे सही मानता हूं, लेकिन परमेश्वर उसे तोलता है नीति वचन की पुस्तक के अनुसार। क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है जो पढ़ा था, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अगले संदेश में आएंगे एस्तर का पूरा, उसकी डेडिकेटरी प्रेयर पे आएंगे, प्लानिंग ऑफ हामान पर आएंगे, एक्टिविटीज ऑफ मोर्दके पर आएंगे, बादशाह किस तरह से उसका मन परिवर्तित है। वो कह रहा है रानी से, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। आधा राज्य देने के लिए तैयार है। सी द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट।
एक तरफ हामान नष्ट करने की प्लानिंग बना रहा है, उसका ये चाल चलन उसकी निगाह में सही है। संदेश के अंत में फिर इन क्रियाकलापों को 10 आज्ञाएं तो हमने पढ़ दी कि व्यभिचार मृत्यु की ओर ले जा रहा है, हत्या करना मृत्यु की ओर ले जा रहा है, झूठी गवाही देना मृत्यु की ओर ले जाता है, दूसरे की चीज का लालच करना मृत्यु की ओर ले जा रहा है, माता पिता का आदर ना करना मृत्यु की ओर ले जा रहा है, झूठ बोलना मृत्यु की ओर ले जा रहा है। दाऊद नबी कितने सुंदर शब्दों में यहां पर देखिए वर्णन कर रहा है। 25वां अध्याय भजन संहिता 4 और 5वीं आयत, जो संदेश का थीम है, हे प्रभु मुझे अपने रास्ते दिखा, हे प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। और इसी के साथ हम प्रार्थना में भी आ जाएंगे, जो 25वें अध्याय की 4 आयत में कह रहा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहा। हे प्रभु, दाऊद नबी परमेश्वर से, प्रभु तू दिखा दे, क्योंकि ये चाल चलन मनुष्य की दृष्टि में अपना सही। हामान के लिए वो दृष्टिकोण सही था। हामान सोच रहा था सेकंड से फर्स्ट पे आने के लिए, प्रभु के लोगों का विनाश करने के लिए, व्यभिचार में आनंद लेने के लिए, लेकिन सामने मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है। झूठी गवाहियां दी जा रही हैं, सामने मृत्यु नहीं दिखाई दे, केवल प्लेजर दिखाई दे रहा है। चंद रुपयों का हत्या करने की योजना करी जा रही है, चंद रुपयों का प्लेजर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंत में मृत्यु हुई आती है। आज प्रार्थना में आएंगे दाऊद की प्रार्थना के साथ, हे प्रभु तू मुझे अपना मार्ग बता। और प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो हमें हठी होने से बचाएगा, कि मेरा चाल चलन मेरी दृष्टि में सही है, लेकिन वो पतन की ओर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर का बताया हुआ रास्ता जीवन की ओर ले जाता है, इस संसार में भी और आने वाले समय में भी। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए। जीवन का पथ, हमें कौन से रास्ते पर जाना है, कैसे चुनना है, हमें तो सब सही दिखाई देता है, लेकिन दाऊद की प्रार्थना, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखा। आने वाले समय में जब तक ये जीवन का वरदान है, रोज आना सुबह शाम प्रभु से यही प्रार्थना करते रहें, लॉर्ड जीसस शो मी दाई वे। हे यहोवा परमेश्वर, मुझे रास्ता दिखा, जिस रास्ते पर मैं अनंत जीवन का आनंद ले सकूं, जिस रास्ते पर मैं समाज में, परिवार में, यूनिट में एक खुशहाल जीवन बिता सकूं। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, हम सबको बरकत दे। अपने सुनाने वाले को, उसके परिवार पर प्रभु यीशु तेरी बरकत हो, और बरकत हो इस यूनिट पर, खास करके प्रभु जिसके प्रयासों से ये संदेश जगह जगह पहुंच रहे हैं, तो उनके परिवार को बरकत देना प्रभु। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।